हेलो वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट एंड हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल का थ्योरम 6.4। सो बेटा बेसिकली क्लास 10th के अंदर हमारे पास ये दो थ्योरम्स है, बहुत ही आसान है। 6.3 जो पहले कर चुके हैं और ये है 6.4। इसके अंदर क्या है कि दो ट्रायंगल्स गिवन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। If in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then the corresponding angles are equal and two triangles are similar। इसका मतलब ये है कि अगर हमें साइड्स प्रपोर्शन में दे रखे हैं कि AB by DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF, then हमारे पास एंगल A is equal to एंगल D होगा, B is equal to E होगा और C is equal to F होगा। ये प्रूव करना है। तो पिछले केस में क्या था कि हमें एंगल्स इक्वल दिए हुए थे बट जब साइड प्रपोर्शन में प्रूव करनी थी। बट अब इसके केस के अंदर बहुत आसान है प्रूव करना। हाँ थोड़ा लेंथी जरूर है बट बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रीन पेन से मैंने बनाई हुई है कि ड्रॉ अ लाइन PQ such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ। तो अब हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर बेटा हमने चालाकी यूज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें गिवन क्या है कि AB by DE is equal to AC by DF। दिस इज इक्वेशन 1 और ये गिवन है। हम इसको इन्वर्स करेंगे, इन्वर्सिंग साइड पे लिख देंगे इन्वर्सिंग। तो इन्वर्स कर दो DE by AB is equal to DF by AC by इन्वर्सिंग। ठीक है, तो यहां पे अब आप क्या करोगे, आप यूज करोगे एक बहुत ही जबरदस्त चीज, दोनों जगह पे कर दोगे -1। सो DE divided by AB -1 is equal to DF divided by AC -1। पर ये हमने जैसे लिख दिया है, पर यहां पे हम यहां पे एक और चीज यूज करेंगे कि AB किसके बराबर था DP के, AC किसके बराबर था DQ के। तो यहां पे AB की जगह पे हम लिख देंगे DP, लिख सकते हो ना AB की जगह पे DP, और AC की जगह पे यहां पे लिख देंगे DQ। तो यहां पे हम लिख देंगे यूजिंग कंस्ट्रक्शन को यूज किया हमने। तो यहां पे अब आप जब DE माइनस DP करोगे तो नीचे आ जाएगा DP। यहां पे DF माइनस DQ करोगे तो आ जाएगा DQ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो DE में से DP निकाल दोगे, बचेगा PE बाय DP। अब DF में से DQ निकाल दोगे तो बचेगा QF। सो QF बाय DQ बच गया। अगेन इसको इन्वर्स कर दो तो आ जाएगा DP बाय PE इज इक्वल टू DQ बाय QF और यहां पे लिख दो बाय इन्वर्सिंग। इन्वर्सिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन थ्योरम्स में। सो ये डब्बे का क्या मतलब है, आप ध्यान से देखो DP बाय PE इज इक्वल टू DQ बाय QF। तो अगर हम कल यूज करें यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPD, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की अगर हम कन्वर्स थ्योरम यूज करें तो अगर साइड्स प्रोपोर्शन में हो तो PQ विल बी पैरेलल टू EF, PQ विल बी पैरेलल टू EF। तो यहां से क्या चीज प्रूव होती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर। Therefore, angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F। तो अब आपको दो ट्राइंगल्स लेनी है, एक ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एक छोटी ट्रायंगल है एक बड़ी ट्रायंगल है बट एंगल सेम है, देन बाय ए सिमिलैरिटी, क्योंकि हमने यहां पे सिमिलैरिटी प्रूव करी हुई है, तो ट्रायंगल DPQ यहां पे लिख देता नीचे, ट्रायंगल DPQ विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो इनकी साइड्स अब जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जाएंगी, यानी कि DP डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय DF और PQ डिवाइडेड बाय PQ डिवाइडेड बाय EF। तो ये हो गया। तो ये बेटा जो तीन चीजें यहां पे हैं उसमें हम चेंजेस करेंगे इसके हिसाब से। अब DP किसके बराबर है? AB के बराबर है, AB डिवाइडेड बाय DE। DQ किसके बराबर है? AC के बराबर। और PQ किसके बराबर है? EF के बराबर। तो ये तो हो गया यूजिंग कंस्ट्रक्शंस अगेन। तो गिवन क्या था हमें? नाउ गिवन इज कि AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF इज इक्वल टू BC बाय EF। अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे फोर्थ इक्वेशन मानूं और इस इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन मानूं, तो फ्रॉम फिफ्थ एंड फोर्थ इक्वेशन PQ किसके बराबर आ गया मेरा? BC के बराबर। ठीक है, therefore triangles ABC and triangle DPQ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से AB बेटा किसके बराबर था? DP के बराबर। AC किसके बराबर था? DQ के बराबर। और भैया यहां पे क्या प्रूफ किया आपने कि BC किसके बराबर हो गया? PQ के बराबर। इसका मतलब है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। बट अगर आप यहां पे देखिए इक्वेशन थर्ड में, तो P किसके बराबर था? एंगल E के बराबर। और Q किसके बराबर था? एंगल F के बराबर। फ्रॉम थर्ड, तो एंगल A किसके बराबर हो गया? एंगल D के। एंगल B किसके बराबर हो गया? एंगल E के। और एंगल Q किसके बराबर हो गया? एंगल F के। तो यही तो भैया आपने प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना। तो इस तरीके से बेटा यू कैन प्रूव इट। सॉरी यहां पे एंगल C आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पे आएगा एंगल C। तो यही प्रूव करना था ना आपने। देखो A D के बराबर है, B E के बराबर है और C F के बराबर है।